नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सीटेट फर्स्ट पेपर मैथ पेडागोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा एनालिसिस पूरा अच्छी तरह से मेन टॉपिक मैंने इसमें रखा है, ठीक है। और इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो क्या है कि आपको जो पेडागोजी है मैथ की, पूरा उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जितना भी पेडागोजी की वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको रेगुलर देखिए और नोट्स बनाते जाइए। देखिए, जब पेपर में आप बैठेंगे ना तो आपको जो भी मैं बताया हूँ ये आपको 100% इससे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आगे आप लोग बताता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं पहले इसमें जो दे रखा है कि गणित की प्राकृतिक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है, गणित की प्राकृतिक को निम्न विधियों द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। गणित के ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। और गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, उनकी व्याख्या भी की जाती है, ठीक है। और तीसरा है गणित की अपनी भाषा, लैंग्वेज है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, मैथमेटिक्स टर्म्स, गणित प्रत्येक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, सूत्रों और फार्मूलों, सिद्धांत तथा संकेत से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं, ठीक है। और चौथा है गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचार का विज्ञान है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक एक लाइन जो भी है इसको आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और इसको आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। पांचवा है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गणित जब हम सीखते हैं, गणित में कोई भी अगर हमें सवाल लगाना हो या कोई भी जोड़ घटाना, या जब हम छोटे बच्चों को जो बताते हैं तो उनको जो बताते हैं तो क्या है, सबसे पहले क्या है, अपने दिमाग में जो मस्तिष्क में उसको सोचते हैं कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना। मैंने कहने का मतलब ये है कि तर्क करते दिमाग में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला देखते हैं। पाँचवा हो गया। छठवां देखिए, छठवां कह रहा है कि गणित ज्ञान का आधार है, निश्चित होता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। और छठवां को दे रखा है गणित के ज्ञान से बालक में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है, ठीक है। आठवां आपका दे रखा है गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर किया जा सकता है, ठीक है। और आपका 9वां दे रखा है, 9वां गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये बातें जो आपको दिमाग में बैठती जाए, ठीक है। मैं जल्दी ये नहीं कोई कहानी की तरह, कथा की तरह पढ़ते चले जाओ। देखिए इससे ज़्यादा तो लोग क्या होते हैं, जल्दी बोलते, जल्दी तो बताते, क्या है कि वो बातें भूलती जाती, लेकिन जो अस्थायी रूप से बोला जाता है वो दिमाग में कुछ बातें अग्रसर बातें क्या दिमाग में समाहित होती, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों सुनो आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में 10वां इसमें क्या दे रखा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, ठीक है। आप इसको क्या है कि अब सुनते जाइए और लिखते जाइए, आप दिमाग बैठाते जाइए, बस आपको पेडागोजी तैयार होता चला जाएगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर रिवीजन करेंगे, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको आगे गणित की प्राकृति NCERT बेस से मैं सब इसमें टाइप कर रखा हूँ, ठीक है। आप इस लोगों को पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है।
गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति क्या है। दोस्तों, अगर हम गणित किसी को बता रहे हैं, किसी बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसे शिक्षा देने से पहले जो है हमें यह जानना आवश्यक होता है कि गणित है क्या, शिक्षा क्यों दी जाती है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट आ देखिए, नेक्स्ट में गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या क्या दे रखा है, हाँ, मापन या माप तौल शाखा है का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए नंबर, स्पेस, स्थान, दिशा, ठीक है, सब माप तौल क्या है, गणित में हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, और गणित जो है अमूर्त रूप है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप को एकदम ध्यानपूर्वक समझेगा। गणित तार्किक विचार का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, गणित अगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक, मैंने कहने का मतलब है कि हमें गणित क्या है, हमें आगे की तरफ जो है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितनी जानकारी हो रही है, उससे गणित से हमें भी मालूम होता है। ठीक है, गणित ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बोला ज्ञानेंद्रियाँ जो है, हम जो गणित सीखते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियाँ है इसका इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हाथ पैर नाक कान जो भी है वो ज्ञानेंद्रिय हमारे काम आती, मैंने क्या गणित सीखने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखिए गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो गणित के जो नियम और सूत्र होते हैं, इसकी सत्यता क्या है, इसको जांच हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर का विकास होता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट, इसको समझिएगा। ठीक है, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उनके नाम में ही है, गणित गणना करना, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित विज्ञान का आरंभ गिनती से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है गणित की तर्क शक्ति, लॉजिक पावर ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित में तार्किकता की प्रक्रिया, अनुमान। अब देखिए गणित में तर्क कैसे अनुमान लगाते हैं, सामान्यीकरण होता है, विशिष्टता स्थित होती है, ठीक, और परिकल्पना और प्रमाण होता है। ठीक, अब देखिए इसमें आप लोग समझिए गणित में तर्क क्या होता है, तर्क कैसे, देखिए अनुमान द्वारा करते हैं, सामान्यीकरण द्वारा करते हैं, विशिष्टता द्वारा करते हैं और परिकल्पना प्रमाण द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आपका गणित की भाषा है, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक है। ठीक है दोस्तों, और यह क्रम और विज्ञान की भाषा, एकदम इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक हैं। यह संकेतात्मक और चित्रात्मक है। ये संकेतात्मक हमें संकेत दे, जैसे चित्र को हमने बच्चों को दिखा दिया, ठीक है, तो जब उसको चित्र दिखाएंगे तो उनको किसी चीज़ को हम बताएंगे तो उसको संकेत करेंगे, एक चीज़ यहाँ है या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा। तो हमें क्या है, चित्र के माध्यम, संकेत के माध्यम से बताते हैं बच्चे को, ठीक है, समझाते हैं। अब देख गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, फिर अविकृत
एग्जिस्ट ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे 2+2 = 4। ठीक है, देखिए यह आपका एग्जिस्ट ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम सच मानते हैं। सच का मतलब जैसे 2 = 4 हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट एक सत्य है, अभिकृत जिसे अभिकृत के जिसको हम सत्य मानते हैं। ठीक, अब कंजेक्चर ऐसा स्टेटमेंट जिसका सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर हमें बच्चों को कोई भी सवाल बताना है, कोई भी क्वेश्चन उनको अगर बताना है, तो उनको सबसे पहले क्या किसी प्रारूप की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी प्रारूप की आवश्यकता है। थ्योरम प्रमेय जब कंजक्चर अप्रूव कर दिया जाता है तो थ्योरम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। 1/2, 1/3 और 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऐसा जिसमें दिया रहता है, जैसे 1/2 दिया रहे, 1/3 दिया रहे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो इसको सबसे पहले इसमें हम क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहले मूर्त देखते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर उसको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम और अंत में उसका चिन्हित करेंगे। उन्हें कहने के बाद जब बच्चों को हम बताएंगे, सबसे पहले मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक, उस चीज़ों के बारे में फिर उसे क्या है, इस चीज़ के बारे में उसको बताएंगे। ठीक है, फिर उसको दिखाएंगे और फिर उसके अंत में चिन्हित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत है। हाब्स के अनुसार गणित एक पत्थर के समान विषय है। प्रकार पत्थर औजार को तीव्र करता है, ठीक वैसे गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शब्द को प्रशिक्षित करती है, जिसे सोई हुई आत्मा से जागृत अवस्था में आती है। ठीक है, डाल्टन के अनुसार जो है गणित तर्क सम्मत विचार है। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार गणित में वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। ठीक है, गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मस्तिष्क में तर्क पैदा करता है। कि गणित में बच्चों को क्या तर्क करता है, जैसे क्या है, अगर मान लो बच्चा कोई चीज़ देखता, अगर फल देखता है, फल तो कहता है ये क्या चीज़ है, कौन सा। अगर छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर का, तो उस चीज़ को देखेगा क्या फरा है, क्या लटका है, तो वो देख के उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में तर्क करता है। ठीक है, मार्शल स्टोन्स के अनुसार अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप में देना ही गणित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है। गणित के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने कहने मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट वाला, रोजनबैकन के अनुसार गणित सभी विज्ञान का सिंहद्वार व कुंजी है। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों को मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं नंबर का संरक्षण कन्वर्जेशन करना सीखता है, जिसके बाद लंबाई लेंथ एंड संरक्षण, फिर वजन वेट का, अंत में वे वैल्यू का कंजर्वेशन प्रोपोर्शनल अवरेजनिंग का कॉन्सेप्ट भाई इसी तरह तैयार करता है। अभी ना भाव
नेक्स्ट वाला देखिए, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी ऑफ द मैथमेटिक्स। नेक्स्ट में देखिए, अब पहला आपका दे रखा अंक आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। आपका नेक्स्ट अंक दे रखा है न्यूमेरल, ठीक है। यह एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट है, ठीक है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के रूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट में दूसरा देखिए, एग्रीगेशन, समुच्चय एंड एगमेंटेशन, संवर्धन। देखिए इसको, एग्रीगेशन जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं, जिसे हम समुच्चय बोलते हैं, जैसे 2 धन 2 बराबर 4। और एगमेंटेशन क्या होता है, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, ठीक है, इस एगमेंटेशन कहते हैं। दूध में पानी मिलाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 5 किलो दूध है, अगर उसमें 2 किलो और पानी मिला दिए, इसका क्या और क्या, उसका वजन और बढ़ गया। तो मैंने किसी चीज़ में किसी चीज़ को बढ़ाना, मिला के उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसे एगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मुक्त अंतर प्रश्न, बंद अंतर प्रश्न। मुक्त अंतर प्रश्न क्या होता है, जिन प्रश्नों को एक साथ से ज़्यादा उत्तर होते हैं, एक से ज़्यादा उत्तर होते हुए कौन से, जैसे 2 नंबर होते हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, जैसे 2 धन 6 बराबर 8 और 7 धन 1 बराबर 8, ठीक है। मुक्त अंतर प्रश्न होते हैं, मैंने कहने का मतलब 2 धन मुक्त अंतर प्रश्न, जैसे 2 धन 6 बराबर 8 हो गया, 4 4 बराबर 4 धन 4 बराबर 8 हो गया, तो मुक्त अंतर प्रश्न होते हैं, ठीक है। बंद अंतर प्रश्न क्या होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही होता है, जैसे 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, या 8। तो दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आप तक प्रोवाइड कर संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेहनत और संघर्ष करिएगा दोस्तों, और माता पिता का सपना साकार करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।